हेलो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रीशियन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 4 पढ़ेंगे। अध्याय 4 है जो इलेक्ट्रीशियन के औजार है, यानी कि विद्युत कार्य के विभिन्न प्रकार के औजार। ठीक है। जो विद्युत कार्य यानी कि इलेक्ट्रीशियन जो होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है उसके जो उसके औजार के प्रकार होते हैं, क्या क्या इलेक्ट्रीशियन का औजार होता है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। आज उसको देखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। इसका विद्युत कर के लिए विभिन्न प्रकार का औजार। तो आप स्क्रीन पे देखते रहिए। तो जो आपका पहला औजार है वो है गुनिया ट्राई स्क्वायर। गुनिया ट्राई स्क्वायर आप लोग देखे होंगे। गुनिया ट्राई स्क्वायर इसे वस्तु या ज्वाइंट का समकोण सतह की सीधापन जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, स्टक और ब्लेड। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्लेड सीधा, स्टक उससे लगा हुआ है। गुनिया ट्राई स्क्वायर यह माइल्ड स्टील का बना होता है। इसकी ब्लेड पर स्केल बना होता है। इसे बढ़ई दर्जी, शीट मेटल कटर व फीटर आदि में मुख्य औजारों की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और जो नीचे वाला है वो है फ्लैट कोल्ड चीजल को छेनी कहते हैं, फ्लैट कोल्ड चीजल। इसका प्रयोग फीटर, शीट मेटल में अधिक होता है। इलेक्ट्रीशियन वायरिंग के समय दीवार में पाइप के लिए झिर्री काटते हैं या छत में गिट्टियां सुराग बनाने के लिए करते हैं। इसके मुख्य 5 भाग होते हैं। छेनी का एक सिरा हैंड व दूसरे एज कहलाता है। हैंड को 10 डिग्री से 12 डिग्री टेम्पर किया जाता है। इसी पर हैमर की चोट मारी जाती है। बॉडी को अच्छी प्रकार से पकड़ने के लिए इसकी चौड़ाई 6 से 8 भागों में बांटा जाता है। इसको फोर्जिंग एंगल कार्य पर निर्भर करता है। इसका कटिंग एज 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच बनाया जाता है। यह भाग दीवार या मेटल को काटता है। V15 के अनुसार कटिंग एज की चौड़ाई 16 से 32 मिमी व कटिंग कोण साधारण कार्य के लिए 30 डिग्री से 60 डिग्री तक होता है। इसका देख ले साइज का पीछे जो हेड है, सबसे आगे कटिंग कोण और कटिंग एज है, फोर्जिंग कोण है, फ्लैट कोल्ड चीजल इसे कहते हैं। नोट, इसके कुछ बारे में अच्छे से जानकारी लें। कोल्ड चीजल का साइज कटिंग एज की चौड़ाई पर निर्भर करता है। जो कोल्ड चीजल का साइज होता है वो एज की चौड़ाई पर निर्भर करता है। लंबाई और मोटाई कार्य के अनुसार ली जाती है। सावधानियां, इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं जो सावधानियां बरतनी चाहिए छेनी के साथ, चीजल के साथ। छेनी और हथौड़े के फेस एक चिकनाई नहीं लानी चाहिए। छेनी और हथौड़े के फेस पर चिकनाई नहीं लानी चाहिए। मशरूम हैंड वाली छेनी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। छेनी का कटिंग एज हार्ड टेम्पर व ग्राइंड करना चाहिए। सही साइज की छेनी का प्रयोग करें। ठीक का अगला है वो है जिमलेट और आगर क्या होता है? जिमलेट एंड आगर क्या होता है? ये छोटे छेद करने वाले औजार होते हैं। इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला हैंडल, दूसरा सैक, फ्लूइड और तीसरा फीड स्क्रू। हैंडल देख सकते हैं, सैक भी देख सकते हैं, फ्लूइड, ये सब आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक, इसका काम क्या होता है? सबसे पहले स्क्रू की लकड़ी के अंदर चूड़ियां बनाता है, फिर ये फ्लूइड छेद को पूरा करता है। यह कारपेंटर के द्वारा छोटी लकड़ी में छेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर देखने में जिलमेट की तरह होता है। इसमें फीड स्क्रू के बाद कटिंग एज बनाए जाते हैं। बड़े बड़े सहतीरों में छेद करने के काम आता है। इसके हैंडल को इसमें बने आई होल में लगाया जाता है। नोट, दोनों ही औजार आजकल प्रयोग नहीं होते, इनकी जगह मशीन ले ली है। ठीक है, प्रिकॉशन है।
छेद करते समय इन्हें सीधा रखना चाहिए। प्रारंभ में कम ताकत व बाद में थोड़ा ज्यादा ताकत लगाना चाहिए। बिना हैंडल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जो अगला हम लोग का मशीन है वो है ड्रिलिंग मशीन। यह एक ऐसी मशीन है जो कम समय में छोटे व बड़े सॉफ्ट व हार्ड लकड़ी, दीवार और मेटल में आसानी से छेद कर देते हैं। कार्य जगह व बनावट के अनुसार इन्हें दो भागों में बांटा गया। पोर्टल ड्रिल मशीन, फिक्स्ड ड्रिल मशीन। हाथ से चलने वाली मशीन, मशीन रन बाय हैंड कहते हैं। ड्रिल मशीन, बिजली से चलने वाली ड्रिल मशीन आप देख सकते हैं फिगर में आपको दिखाया गया है। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन है। और हैमर जानते हैं, हैमर हथौड़ा होता है, ठीक है। हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। बाल पिन हथौड़ा, ये है बाल पिन हथौड़ा, ठीक। आप ये देख सकते हैं बाल पिन हथौड़ा है। ये चैप्टर केवल इंट्रोडक्शन है, ये चीजों को इंट्रोडक्शन करवा रहा है। ये बाल पिन है हमारे, ये क्रॉस पेन है और ये स्ट्रेट पेन है। ये सोल्डरिंग देख सकते हैं, सोल्डरिंग है, दोनों सोल्डरिंग है। ये स्पैनर है, स्पैनर का काम आप जानते ही हैं, स्पैनर है ये। और ये रेतिया है, रेतिया का काम आप भी जानते हैं, रेतिया। माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज देख लेते हैं। ये थोड़ा माइक्रोमीटर का अर्थ माइक्रो सूक्ष्म मीट मापना है। यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। यह नट व बोल्ट की पिच पर आधारित होती है। स्क्रू व नट की तरह कार्य करते हैं, इसलिए स्क्रू गेज भी कहते हैं। इसका प्रयोग वायर का साइज मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है वायर के साइज को मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग वायर के साइज को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। 0.01 मिमी या 0.001 सूक्ष्मता को माप सकते हैं, ठीक है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं: फ्रेम, एनुअल, स्पीड, मेन स्केल, रैचेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, इससे देख लेते हैं। बाकी आप सभी जानते हैं, आपके घर में पेचकस है, पिलास है, ये सब तो हम लोग इंट्रोडक्शन ले ही लिए थे पिछले वाली क्लास में। तो इस चैप्टर में केवल यही है, ये छोटा चैप्टर है। इसमें से दो चीज और देख लेते हैं। पहले देखिए साधारण इनसाइड, सिंपल इनसाइड कैलिपर्स, ये कैलिपर्स देख सकते हैं। और बाकी इसमें कुछ नहीं है। और अगला चैप्टर अब कल पढ़ेंगे हम लोग। ये केवल इंट्रोडक्शन है। स्टार्टिंग के 2-4 से 7-8 चैप्टर ऐसे हैं जो केवल इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन है चीज के बारे में, प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं, केवल यही सब है। तो आज के लिए यही था। और ये चैप्टर छोटा था और इसमें केवल फिजिकल चीजें जो है, पिलास है, पेचकस है, कैलिपर्स है, ये सब दिखाया जाता है। इसमें केवल सामानों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है आपको। तो ये क्लास बस छोटा सा, अगला चैप्टर भी ऐसे ही छोटा ही है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।